नमस्कार। महाभारत शायद दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य। ये सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि धर्म, कर्म और रिश्तों का एक बहुत ही गहरा सागर है। और हर महान कहानी की तरह इसकी भी एक शुरुआत है, एक जड़ है। तो आज हम समझेंगे कि हस्तिनापुर के सिंहासन की कहानी शुरू कहाँ से हुई, कुरुवंश की नींव आखिर पड़ी कैसे। चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। इसकी विशालता का अंदाजा लगाना है तो बस ये एक नंबर देखिए, 1,11,000 श्लोक। सोचिए, ये कोई किताब नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा ब्रह्मांड है और हम इसी ब्रह्मांड की जड़ों तक पहुंचने वाले हैं। कहानी की जड़ें किसी राजा या राज्य से नहीं, बल्कि स्वर्ग से शुरू होती हैं, चंद्रवंश से, जिसकी शुरुआत हुई थी चंद्रदेव से। ये वंश कई पीढ़ियों तक आगे बढ़ा और हमें उस मोड़ पर ले आया जहां महाभारत का महान मंच तैयार होता है। तो देखिए, ये वंश शुरू हुआ चंद्रदेव से। कई पीढ़ियों के बाद आए एक महत्वपूर्ण राजा पुरु, और फिर आए महान राजा कुरु, जिनके नाम पर ही ये पूरा वंश कुरुवंश कहलाया। लेकिन हमारी कहानी के लिए जो सबसे जरूरी कड़ी हैं, वो हैं राजा शांतनु, हस्तिनापुर के सम्राट। यहीं से कथा असली मोड़ लेती है। राजा शांतनु की जिंदगी में पहला बड़ा मोड़ तब आया जब उन्हें नदी देवी गंगा से प्रेम हो गया। पर यह कोई आम प्रेम कहानी नहीं थी, ये तो एक रहस्यमयी और दुख भरी घटनाओं की शुरुआत थी। शांतनु ने गंगा से विवाह तो कर लिया, पर एक शर्त पर कि वो उनके किसी भी काम पर कभी सवाल नहीं उठाएंगे। गंगा ने 8 पुत्रों को जन्म दिया, लेकिन एक एक करके पहले 7 को नदी में बहा दिया। वचन से बंधे शांतनु बस अपना दुख पीते रहे। लेकिन जब 8वें बेटे की बारी आई, तो एक पिता का दिल तड़प उठा और वो खुद को रोक नहीं पाए। और बस शांतनु के सवाल पूछते ही गंगा उन्हें छोड़कर चली गईं। लेकिन पीछे छोड़ गईं उस वंश का इकलौता वारिस, देवव्रत, एक ऐसा राजकुमार जिसका भविष्य महान और भयानक दोनों ही होने वाला था। कई साल बीत गए। शांतनु के जीवन में फिर से प्रेम ने दस्तक दी, इस बार एक मछुआरे की बेटी सत्यवती के लिए। और यहीं पर देवव्रत ने वो त्याग किया, वो प्रतिज्ञा ली जो इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गई। राजा शांतनु एक बड़ी ही अजीब दुविधा में फंस गए। एक तरफ उनका योग्य और शक्तिशाली बेटा देवव्रत था, सिंहासन का अकेला और राइटफुल हकदार, और दूसरी तरफ थी सत्यवती से शादी करने की उनकी जिद। ये कर्तव्य और इच्छा के बीच का एक ऐसा टकराव था जो पूरे वंश का भविष्य तय करने वाला था। अपने पिता का ये दुख देवव्रत से देखा नहीं गया। वो खुद सत्यवती के पिता के पास पहुंचे और एक ऐसी प्रतिज्ञा ली जिसने इतिहास बदल दिया कि वो ना सिर्फ सिंहासन छोड़ देंगे, बल्कि जिंदगी भर शादी भी नहीं करेंगे, ताकि भविष्य में उनकी औलाद से सिंहासन पर दावे का कोई सवाल ही पैदा ना हो। ये सिर्फ एक वादा नहीं था, ये अपने हर सुख का, हर इच्छा का परम त्याग था। और इसी भीषण प्रतिज्ञा ने देवव्रत को बना दिया भीष्म। भीष्म की प्रतिज्ञा से उनके पिता की इच्छा तो पूरी हो गई, लेकिन अनजाने में ही कुरुवंश एक बहुत बड़े संकट में फंस गया, सिंहासन के उत्तराधिकार का संकट। शांतनु और सत्यवती के 2 बेटे हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। अब सिंहासन के वारिस ये दोनों थे, और भीष्म वो सिर्फ एक संरक्षक की भूमिका में थे। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। बड़ा बेटा चित्रांगद बहुत ही कम उम्र में चल बसा। अब वंश की सारी उम्मीदें छोटे भाई पर आ टिकी। और फिर वंश पर सबसे बड़ा संकट आ पड़ा। विचित्रवीर्य की शादी तो हो गई, लेकिन वो भी बिना किसी संतान के ही दुनिया से चले गए। हस्तिनापुर का सिंहासन एक बार फिर खाली था और कुरुवंश खत्म होने की कगार पर आ पहुंचा था। तो अब सोचिए क्या स्थिति बन गई है। भीष्म अपने प्रतिज्ञा से बंधे हैं, वो राजा बन नहीं सकते, और सिंहासन के दोनों वारिस बिना किसी औलाद के चल बसे। अब सवाल यह है कि कुरुवंश का भविष्य क्या होगा? क्या ये महान वंश यहीं खत्म हो जाएगा? जब लग रहा था कि सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, तब रानी सत्यवती ने वंश को बचाने के लिए एक बहुत ही अप्रत्याशित, एक अनएक्सपेक्टेड रास्ता अपनाया। उस जमाने की एक प्राचीन परंपरा का सहारा लिया। ये परंपरा थी नियोग। ये एक ऐसी प्राचीन व्यवस्था थी जिसके तहत अगर वंश आगे बढ़ाने के लिए कोई वारिस ना हो, तो किसी विधवा रानी से संतान पैदा करने के लिए एक योग्य व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता था। और इस काम के लिए सत्यवती ने अपने पहले बेटे महान ऋषि व्यास को बुलाया। व्यास ने नियोग विधि से
विचित्र वीर्य की दोनों रानियों अंबिका और अंबालिका को पुत्र दिए। अंबिका से धृतराष्ट्र का जन्म हुआ और अंबालिका से पांडु का। तो इस तरह कुरुवंश तो बच गया, लेकिन यहीं से उस महान संघर्ष की नींव भी पड़ गई जो महाभारत का केंद्र है। एक ही वंश अब 2 शाखाओं में बट गया था और सिंहासन सिर्फ एक था। धृतराष्ट्र के 100 बेटे हुए जो कौरव कहलाए और पांडु के 5 बेटे हुए जो पांडव कहलाए। अब सिंहासन के लिए 2 दावेदार परिवार तैयार थे, कौरव और पांडव। ये हैं वो 5 पांडव भाई, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, जो इस महाकाव्य के नायक बने। और ये हमें उस आखिरी सवाल पर ले आता है जो पूरी महाभारत की कहानी को असल में परिभाषित करता है। जब एक ही सिंहासन के 2 हकदार हों, तो क्या एक महायुद्ध ही उनकी एकमात्र नियति है? इसी सवाल का जवाब कुरुक्षेत्र के मैदान में खोजा गया।